आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है 2 साधुओं की। तो एक जो साधु होता है, बड़ा साधु होता है और एक नया-नया साधु होता है। तो शुरुआत में कहानी की एक साधु बैठा होता है एक सड़क के ऊपर और जो भी कोई आता-जाता है, वो उनसे कुछ ना कुछ माँगता रहता है। और अगर उसे कोई कुछ दे देता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो कुछ उनको बुरा-भला भी कह देता है कि यहाँ पे गाँव के लोग ठीक नहीं हैं, मुझे कुछ देते नहीं हैं, इन लोगों को धर्म की कोई समझ नहीं है। इस तरह की बातें वो करता रहता है। तो इस तरह से गाँव के लोग उससे बड़े दुखी हो जाते हैं कि ये कैसा साधु आ गया, ये सबको परेशान करता रहता है। तो इसी तरह से एक दिन वो साधु शाम को बैठा होता है, थोड़ा-सा गाँव से दूर, और लोगों को बारे में कुछ कह रहा होता है। तो वो देखता है कि उसके जो सारा शरीर है, वो किसी के बालों ने जकड़ लिया है। तो एक साधु होते हैं जो जिनकी बहुत लंबी-लंबी जटाएँ होती है, सर पे बाल जो होते हैं बहुत लंबे-लंबे होते हैं। उनके बालों में बड़ी ताकत होती है, वो हर किसी को उससे जकड़ सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं उनके बाल। तो वो उसको पूरी तरह से जकड़ लेते हैं और उसे जंगल की तरफ खींच के ले जाते हैं। तो अब जो हमारा साधु होता है, पहला साधु अनंतानंद उसका नाम होता है, वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो छुड़ाने की बड़ी कोशिश करता है अपने आप को, लेकिन उसके हाथ बंधे होते हैं। अब वो कुछ नहीं कर सकता, जंगल के अंदर कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं। तो खूब जोर लगाता है कि कैसे ना कैसे वो निकल जाए, लेकिन उसकी सारी जो कोशिशें बड़ी व्यर्थ चली जाती हैं। तो 12 घंटे के बाद जब सुबह होती है, वो कहता है कि मैंने आपके बारे में सुना है, आपका नाम है बाल वाले बाबा, आपके बालों में बड़ी ताकत है। तो आप तो साधु हैं, मुझे ये क्यों दंड दे रहे हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, इस तरह की बातें वो करता है। लेकिन जो बाल वाले बाबा हैं वो कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। तो कुछ देर के बाद वो कहता है कि मुझे बड़ी भूख लगी है, ये है वो है। तो बाल वाले बाबा उसकी जो जकड़न है खोल देते हैं और उसे कहते हैं कि इस पेड़ के ऊपर फल लगे हैं, तुम ये फल खा लो। तो जैसे ही वो छूटता है, फल खाता है और उसके बाद वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाल वाले बाबा उसे फिर से पकड़ लेते हैं और इस बार जो उनकी जकड़न होती है थोड़ी सी और टाइट होती है। तो अनंतानंद जी फिर परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, मैं तो भागने की सोच रहा था। तो लेकिन अब उसे पता है कि इन बालों से निकलने का कोई जरिया नहीं है उनके पास। तो वो चुप हो जाते हैं। फिर उसे कहते हैं कि आप तो बड़े अच्छे साधु हैं और मैं भी साधु, आप भी साधु, हमारे में किस बात की लड़ाई है, हमारे अंदर कोई पुराना बैर नहीं है। ठीक है, जो साधु होते हैं वो तो दया दिखाते हैं, मुझ पर भी दया करो और मुझे छोड़ दो। तब भी वो बाल वाले बाबा उसे कुछ नहीं कहते, कहते हैं कि तुम मेडिटेशन करो, बैठ जाओ और मेडिटेशन करो। तो उस जकड़न के अंदर ही वो मेडिटेशन पर बैठता है और 3 दिन के बाद वो जो साधु हैं बाल वाले बाबा, वो उसकी जकड़न खोल देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम साधुओं का नाम बदनाम कर रहे हो, तुम कोई साधु नहीं हो। साधु का क्या काम है? साधु का काम है कि उसे अपने मन को और शरीर को साधना है, और तुम लोगों को गालियां दे रहे हो। तुम्हें किसी ने थोड़ी ना बोला था कि तुम साधु बन जाओ और लोगों से भीख मांगो। और कोई जो साधु है वो भिखारी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना तुम भूखे रहो। अगर तुम भूखे नहीं रह सकते, तुम साधु किसी काम के नहीं। तो वो बड़ा हैरान हो जाता है कि मैं क्या करूं महाराज, मुझे आप कोई रास्ता बताइए। कहते साधु बनना अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो तुम एक हाउस होल्डर बन जाओ, एक गृहस्थ बन जाओ, अपना काम करो। तुम्हें कुछ खाने पीने का मन होता है तो पैसे कमाओ, उसके पैसे देकर चीज़ को लो, उसमें क्या बुराई है। कोई भगवे कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। तुम साधारण कपड़ों के अंदर भी एक साधु बन सकते हो। और तुम किसी की अगर 2-4 बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम किस तरह के साधु हो? ये तो तुम्हारा अहंकार है, तुम कोई साधु नहीं हो। तो मैं तुम्हें जो है इन गांव वालों से बचाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गांव वाले तुम्हें पीट देते और गांव वालों को तुमसे, क्योंकि तुम गांव वालों को उल्ट पुल्ट बोलते रहते थे, उनको गालियां निकालते थे।
तो अब जो अनंतानंद जी हैं वो थोड़ा सोच विचार में पड़ जाते हैं, और इतने में ही वो देखते हैं कि जो बाल वाले बाबा हैं वो भी वहाँ से गायब हो चुके हैं। तो इसके बाद जो 3-4 दिन का बाल वाले बाबा के साथ उसने समय गुजारा होता है उसको याद करता है और समझता है कि हाँ, मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। तो वो भगवे वस्त्र उतार देता है और साधारण वस्त्र पहन लेता है और वो अपने घर वापस चला जाता है। वहाँ पर वो अपनी खेती बाड़ी और कुछ काम ढूंढ लेता है अपने लिए और एक साधारण ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देता है। पर इसके साथ साथ वो इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि उसकी जो साधना है, जो उसकी ध्यान साधना है, वो करता रहे और एक सच्चा साधु बन के निकले। तो ये जो कहानी है, इस कहानी का जो शीर्षक है वो बाल वाले बाबा है, क्योंकि वो उसे सच्चे साधु बनने की शिक्षा देते हैं। हर कोई साधु सच्चा साधु नहीं होता, क्योंकि साधु बनना इतना आसान भी नहीं है। तो ये कहानी मुझे अच्छी लगी, मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।